जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और ओल्ड संगत का ही ये सत्संग है। और संगत जी, ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ब्लेसिंग फुल सत्संग है। सभी से गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, बीच में सत्संग को बिल्कुल ना छोड़े। क्योंकि जैसे मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का माध्यम ही सत्य का संग है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है सत्संग के द्वारा। ना जाने हमें गुरु जी महाराज की कितनी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, कितनी कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए हमें हमेशा सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, पहले तो गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। हम सत्संग नहीं सुना सकते संगत जी जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती, उनकी मर्जी नहीं होती। हमारे रिश्ते गुरु जी के साथ पता नहीं कब से होते हैं, जिनको हम पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते और गुरु जी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि गुरु है कौन, वो इस धरती पे आए क्यों और गुरु हमें बनाने क्यों चाहिए और गुरु का हमारे जीवन में महत्व क्या है। संगत जी, पहला पॉइंट कि हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। जितना हम सांस ले सकते हैं इस धरती पे रह के और जितना सांस लेना हमारा ज़रूरी है, उतना ही गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिन गुरु के सतगति नहीं होती, तो इसीलिए गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और गुरु अगर हमारे जीवन में है तो हमारी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाता है। जो हमारा मन, दिल, दिमाग इधर उधर उथलता फुथलता रहता है, वो एक जगह स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु बिना न तो परमात्मा मिलते हैं, ना मोक्ष मिलता है और ना ही हमारा जीवन भवसागर पार उतरता है। बिन गुरु के हमारे जीवन में कोई भी दर्पण नहीं है। संगत जी, जब गुरु हमारे जीवन में होते हैं तो हमारा मार्गदर्शन होता है, हमारे जीवन को एक ठहराव मिलता है और गुरु के होने से हमें साक्षात ईश्वर के दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन हम कैसे बना सकते हैं? गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन संगत जी, उन्हें आपकी धन दौलत, रुपए, पैसे, सोना चांदी मोती से कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ तक कि कोई भौतिक चीज़ों से भी नहीं मतलब होता।
उन्हें सिर्फ आपके प्रेम की आशा रहती है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें प्रेम करें, क्योंकि गुरुजी का प्रेम उनकी सभी संगतों के लिए एक समान है संगत जी। इसीलिए गुरुजी चाहते हैं कि उनकी संगत भी उनसे प्रेम करे, उनसे वन टू वन कनेक्शन बनाए। और गुरुजी कहते हैं कि संगत मेरे स्वरूप के साथ बैठ के बातें करें, मेरे स्वरूप के साथ बैठ के अपना सुख दुख बांटें, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें। गुरुजी का घर में स्वरूप लगाने से कुछ नहीं होता है, उनके साथ बैठ के बातें भी की जाती हैं, उन्हें अपने सुख दुख की भी बताई जाती है। उनसे ये भी कहा जाता है कि गुरुजी आज मुझसे ये गलती हो गई है, कल मैं इस गलती को सुधार लूँगी और दोबारा इस गलती को नहीं करूँगी, और प्रॉमिस किया जाता है। तो उससे गुरु हमें उस गलती को करने से रोकते हैं। तो इसलिए गुरुजी का होना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, गुरु बिना कुछ भी नहीं है, और गुरुजी की बढ़ियाई करना वो उससे भी बड़ी बात है। अगर पूरी जहाँ की साइयाँ मिला दी जाए, समुद्र मंथन की सारी साइयाँ मिला दी जाए, तब भी गुरु गुरु गुण लिखा ना जाए, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। तो संगत जी, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे जीवन में ठहराव जब आया, जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। मेरा बेटा संगत जी 2001 से बहुत लंबे टाइम से बीमार था। बीमारी उसकी संगत जी ये थी कि उसके दिल में बहुत बड़ा छेद था, उसके लंग्स खराब हो चुके थे, और संगत जी वो काफ़ी लंबे टाइम से बेड पे था। बड़ा ट्रीटमेंट हम लोगों ने कराया, इधर भागे उधर भागे, यहाँ तक कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों के भी हमने दर्शन किए, दरवाजे खटखटाए, क्योंकि ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ ईश्वर याद आता है। और संगत जी, मेरा सिर्फ एक ही बेटा था और मैं उसको खोना नहीं चाहती थी, वो भी मैंने बड़ी मुद्दतों के बाद पाया था। तो संगत जी 2002 में मेरी एक फ्रेंड है जो कि संगत जी जर्मनी रहती है, तो उसका इंडिया आना हुआ। और जब उसका इंडिया आना हुआ तो उसका कॉल मेरे पास आता है, और वो संगत जी इंडिया करीबन साल में 2 बार आती ही आती थी उस टाइम पे। तो उसका मेरे घर आना हुआ, फ़ोन पे उसने मेरे से बात करी, तो मैंने उसको घर इनवाइट किया और उसका घर मेरे आना हुआ। तब उसने मुझे बताया कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें गुरुजी के दर्शन के लिए लेके चलती हूँ, और देखना विनय बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि विनय की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका संगत जी बचना सिर्फ़ और सिर्फ़ 40% था, 60% वो ख़त्म हो चुका था। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि 40% जब तक ये कवर करके अपने आप को चल रहा है तो ठीक है, बाकी 60% डैमेज है। तो जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, तो मेरे मन में उससे क्वेश्चंस आया कि तू जर्मनी में रहती है और इतने साल से तू गुरुजी के पास जा रही है, आखिर ये गुरुजी है कौन? क्योंकि संगत जी हम बाबा वगैरह पे उस टाइम विश्वास नहीं करते थे, मेरे अंकल नहीं करते थे, बस हम भगवान पे विश्वास करते थे। तो मेरी फ्रेंड कहती है, मैं इतने टाइम से तुझे गुरुजी के बारे में बता रही हूँ और तू चलती क्यों नहीं है, एक बार चल तो सही। तो शायद संगत जी वो समय था जब गुरुजी ने बुलाना था, क्योंकि मेरी फ्रेंड तो मुझे काफ़ी टाइम से बोल रही थी। जैसे मैंने बताया संगत जी, साल में 2 बार उसका गुरुजी के पास आना होता ही होता था, और वो काफ़ी टाइम से मुझे गुरुजी से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, बट शायद उस टाइम गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी। उसके बाद संगत जी जब वो इस बार आई 2002 में, तब उसने मुझे फिर गुरुजी के बारे में बताया। तो
मैंने सोचा ठीक है, जहाँ इतने धक्के खाए हैं, जहाँ हर चीज़ करके देख ली, तो एक बार जाने में तो कुछ नहीं होता, जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को इस बात का पता चलता है कि मैं गुरुजी के पास जाने वाली हूँ, तो वो एकदम से मुझसे गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि फिर से तेरी फ्रेंड ने आके तेरे कान भर दिए और फिर तुझे गुरुजी की रट लगवा दी है। तो तुझे लगता है गुरुजी सही कर देंगे? तो मेरी फ्रेंड कहती है कि आप विश्वास तो कीजिए और एक बार आप चलिए। तो मेरे हस्बैंड को लगता है जब ये इतना विश्वास से कह रही हैं, तो मेरे हस्बैंड भी उस दिन हमारे साथ गए, मैं और मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड। मेरी फ्रेंड कुल 12-13 दिन के लिए आई थी जर्मनी से, उसके बाद उसकी फ़्लाइट थी। तो जब मेरी फ्रेंड और मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने देखा और गुरुजी किसी और संगत से बात करने लग गए। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा बड़बड़ाने लग गए कि क्या घमंडी ऐसे बाबा हैं और देख के कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है और बात करने लग गए हैं दूसरे से। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि गुरुजी तो बात ही नहीं कर रहे, उनको कैसे बताएँगे हम परेशानी? तो मेरी फ्रेंड कहती है कि गुरुजी जानी-जहान हैं, उनको पता है, चिंता मत करो। फिर संगत जी जैसे बाकी संगत बैठी थी वैसे हम भी बैठ गए गुरुजी को प्रणाम करके। उसके बाद लंगर हुआ, लंगर होने के बाद जाने का टाइम हुआ और जब आज्ञा लेने गए तो एकदम से मेरे हस्बैंड जो थे वो गुरुजी को प्रणाम करके जाने लगे। तो एकदम से गुरुजी मेरे हस्बैंड के नाम से उनको संबोधित करते हैं। तो मेरे हस्बैंड पीछे मुड़ के देखते हैं, वो अचंभित हो जाते हैं कि गुरुजी को कैसे पता मेरा नाम? यहाँ तो किसी को भी नहीं पता, किसी को बताया भी नहीं है। तो गुरुजी के पास मेरे हस्बैंड आते हैं और फिर गुरुजी कहते हैं कि तेरे पिताजी कॉलेज के बहुत बड़े प्रोफेसर थे और जब तू छोटा था तब मैंने तेरे पिताजी को ब्लेस किया था, उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा था, याद कर। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड संगत जी ऐसे थे 8-9 साल के। तो वो एकदम से बोलते हैं, हाँ जी गुरुजी याद है। तो एकदम से संगत जी मेरे हस्बैंड के माइंड में आता है कि हाँ, एक गुरुजी आए तो थे ब्लेस करने। तो मेरे हस्बैंड को उनकी भूल का पश्चाताप होता है और गुरुजी कहते हैं कि तेरी भी फाइल मेरे पास है, तेरे बेटे की भी और तेरी आंटी की भी। तेरी फाइलें मेरे पास ही हैं, खोल के दिखाऊं? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं गुरुजी, क्योंकि बहुत सारी संगत बैठी थी। तो वो माफ़ी माँगते हैं और उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मेरा बेटा जो है ऐसे-ऐसे बीमार है। तो गुरुजी कहते हैं कि उसਨੂੰ कुछ नहीं होना, मैं उसके नाल सी। और ऊपर संगत जी वो एक हाथ घुमाते हैं और एक डिवाइन प्रसाद लड्डू का निकल के आता है और संगत जी उसको मेरे हस्बैंड के हाथ में गुरुजी देते हैं और कहते हैं इसਨੂੰ अपने बेटे ਨੂੰ चखा दी। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड को लड्डू का प्रसाद देते हैं तो वो जो लड्डू का चूरा होता है ना, वो नीचे गिर जाता है ज़मीन पे। तो मैं उसको उठाने लगती हूँ। तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि आंटी इसनू ना उठा, जो अंकल ने हाथ में दिया है वही चखाना है और ज़मीन पे पड़ा हुआ प्रसाद तुम्हारा नहीं है। तो उसके बाद संगत जी फिर गुरुजी एक आंटी को बुलाते हैं और आंटी को कहते हैं ये सारा प्रसाद चुक के सभी संगतों में बाँट दो। तो संगत जी फिर वो प्रसाद लेके आज्ञा लेके हम घर की तरफ जाते हैं। तो संगत जी बेटा बहुत बीमार था, हमने उसको प्रसाद देना शुरू किया गुरुजी का। और संगत जी वो प्रसाद इतना डिवाइन था कि ऑलमोस्टली बेटे के लंग्स भी ठीक हो गए और उसका जो छींक था वो भी ठीक हो गया। और संगत जी वो अपनी-अपनी जगह अपने-अपने तरीके के मूवमेंट्स करने उसने शुरू कर दिए। हम लोग संगत जी हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी जब हम नेक्स्ट दफ़े गए तो टेस्ट करवा लेना। तो टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, हमारे बच्चे को गुरुजी ने ठीक किया, इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ। तो ये सत्संग गुरुजी ने मेरे को कल रात
ड्रीम दर्शन दिए थे और ये कहा था कि सभी संगतों के साथ ये सत्संग शेयर करना है। क्योंकि मर्ज़ी तो संगत जी गुरुजी की होती है, जब गुरुजी ने अपनी संगत ब्लेस करनी होती है, किसी के कष्ट काटने होते हैं, तो वो वही चीज़ ड्रीम में दिखाते हैं और वही मैसेज गुरुजी संगत तक पहुँचाते भी हैं। सत्संग तो संगत जी मैंने ऑनलाइन, ऑफ़लाइन बहुत शेयर किए हैं, बट गुरुजी की आज्ञा थी कि अपनी आइडेंटिटी को गुप्त रखना है और ये सत्संग आपको शेयर करना है। तो जैसे ही गुरुजी की आज्ञा थी मैंने ये सत्संग शेयर किया, तो गुरुजी की वो डिवाइन प्रसाद से मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। मेरे बेटे के 2 बेटे भी हैं, तो ये गुरुजी की कृपा रही मुझ पे, मेरी फैमिली पे और इस तरीके से गुरुजी से कनेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ। बनते-बनते बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनता ही चला गया। तो संगत जी यही बस छोटा-सा सत्संग था जो गुरुजी की मर्ज़ी थी जो मैंने शेयर किया। इससे किसका कल्याण करना है वो मुझे नहीं पता, गुरुजी जाने। लेकिन कल रात गुरुजी का आदेश था सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। कोई भूल-चूक हो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुपा आप सब भी मुझे माफ़ कीजिएगा। और बस साथ संगत जी से यही कहूँगी जिसके लिए भी ये सत्संग था, गुरुजी उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कष्ट काटना चाहते हैं और कौन-सी आने वाले कष्ट से बचाना चाहते हैं, ये तो गुरुजी जाने। बाकी जो गुरुजी की आज्ञा वो सच माथे है। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी महाराज।